हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके ऊपर भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है और एकदम 2 सेकंड का मैं आपको ट्रिक दूंगा जिसपे आप अल्फा बीटा गामा कार्बन और हाइड्रोजन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्फा बीटा और गामा कार्बन बताना हो तो सबसे पहले आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को खोज लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिन पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं फंक्शनल ग्रुप का, जैसे OH अल्कोहल, जैसे CHO अल्डिहाइड, जैसे NH2 अमाइंस एक्सेट्रा, डिटेल में आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा। तो आप सबसे पहले अपनी निगाहें कहां पर रखिए? कहीं पर नजर है, कहीं पे निगाहें। तो आपका जो नजर होना चाहिए ना, वो सबसे पहले किसके ऊपर होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होना चाहिए। अगर आप फंक्शनल ग्रुप को पहचान लिए तो मतलब आपका आधा काम हो गया। अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है डायरेक्टली, उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्लियर? वेरी गुड। और अल्फा कार्बन से जो अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। आप समझिए, मान लीजिए अल्फा कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। देखिए कितना इजीली मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज। और जो बीटा कार्बन से अटैच होता है और उसके पास जो हाइड्रोजन होगा बीटा कार्बन के पास, उसे हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। मान लीजिए इस कार्बन से एक और कार्बन अटैच है, प्रीफिक्स एक और कार्बन अटैच है, तो अब ये बताइए ये अल्फा होगा कि बीटा होगा? मैंने फिर बोला कि अल्फा से जो डायरेक्टली अटैच होगा वो होगा बीटा कार्बन। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम लोग देखें कि बीटा से जो एक और कार्बन अटैच है जस्ट उसके अराउंड में, तो ये क्या कहलाएगा? बीटा से जो अटैच है वो कहलाएगा गामा कार्बन। और गामा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा दैट इज कॉल्ड गामा हाइड्रोजन। यहां पर बीटा के पास जो कार्बन है आप लोग कुछ बोलते नहीं भाई। वैसे भी भाई रिकॉर्डेड वीडियो है, आप कैसे बोलिएगा, लाइव तो है नहीं। चलिए, तो बीटा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसे हम क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसे हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। बीटा के पास जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। मान लीजिए बीटा कार्बन से एक और कार्बन अटैच है, अब इसे आप क्या बोलिएगा? तो सर बीटा से जो अटैच होता है उतना तो हम जानते नहीं, बट मेरे को इतना पता है कि इसको हम लोग बोलेंगे गामा कार्बन। क्लियर है? इसके बाद अगर कोई आता है ना तो आप उसे कुछ भी बोल लीजिए, मैं उसको गामा प्लस बोल देता हूं। बट हमको ना सिर्फ इन्हीं तीनों से मतलब है, अल्फा बीटा और गामा से। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे सकता है? क्वेश्चन में आपको दे सकता है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ अल्फा कार्बन या फिर बीटा कार्बन या फिर गामा कार्बन, और दे सकता है आपको कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या फिर बीटा हाइड्रोजन या फिर गामा हाइड्रोजन। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्लियर है? अब आइए इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन करके दिखाता हूं नीचे, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
देखिए मैं कोई सा भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, इसमें मेरे से पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ, और यहां पर इस H को हटा कर ना फंक्शनल ग्रुप लगाया है OH। आपसे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए मेरा फोकस किसके ऊपर होगा, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। मार्क कर दिए फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यही ना मेरा आंसर मेरे को प्रोवाइड करेगा। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होता है, कौन जुड़ा हुआ है ये, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और आप खुद देखिए अल्फा कार्बन के पास एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, चार बॉन्ड है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 0। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन पूछ ले, तो देखिए अल्फा से जो जुड़ा होता है वो बीटा, मतलब ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तीनों ही बीटा है। तो बीटा हाइड्रोजन गिनिए, बीटा कार्बन के साथ जो होता है बीटा हाइड्रोजन 3, 3 6 और 2 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 8। लेकिन आपको जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देगा वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन पे हो, या फिर अल्फा बीटा गामा कार्बन या हाइड्रोजन पे क्वेश्चन हो, वो आपको फिशर प्रोजेक्शन पे देगा 3D, या तो फिर आपको वो बॉन्ड लाइन में देगा। इसके ऊपर आपको बॉन्ड लेंथ भी पूछा जा सकता है कि आपको मालूम है सिंगल बॉन्ड का होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम और डबल बॉन्ड का होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह का टिपिकल क्वेश्चंस जो होंगे वो भी मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरे क्वेश्चन सीरीज के साथ आपको दिखाऊंगा, जिसमें डिग्री और अल्फा बीटा गामा कार्बन हाइड्रोजन का टॉपिक का पूरा क्वेश्चन एनालिसिस होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें।